नमस्कार दोस्तों ये कहानी एक गरीब पापड़ वाले की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। पापड़ वाले की सफलता। टुनटुनपुर नाम के गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत गरीब था। उसका नाम महेश था। महेश बहुत ही मेहनती किस्म का आदमी था, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने घर वालों के लिए अच्छा खासा कमा नहीं पाता था। रोजाना खेत में मजदूरी करता, बोझे उठाता, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने घर वालों का पूरी तरह पेट नहीं भर पाता था। एक बार की बात है, जब महेश अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके पड़ोस के एक आदमी ने नई कार ली है। नई कार देखकर महेश की बीवी भी महेश को कहने लगी कि हम भी एक नई कार लेते हैं। ये सुनकर महेश कहने लगा, हमारे पास तो अभी खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम्हें कार लेने की पड़ी है। ये सुनने के बाद महेश की बीवी महेश से नाराज हो गई और उसके बाद महेश के पड़ोस में रहने वाला आदमी आया और कहने लगा कि महेश भाई, मैंने आज नई कार ली है, ये लो, मुंह मीठा करो। और महेश को पेड़े देता है। महेश पेड़े खाता है और कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें नई कार के लिए। और वह आदमी वहां से चला जाता है। महेश भी सोचता है कि मैं भी तो बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे क्यों नहीं आते। ये बात वह सोचता ही रहता है कि उसकी बीवी कहती है कि तुम मजदूरी करते हो, इसीलिए तुम अभी तक गरीब के गरीब ही हो, लेकिन रामू खुद का बिजनेस करता है। ये सुनकर महेश कहता है, कौन सा बिजनेस? वह तो गली गली गांव गांव जाकर आलू पराठे बेचता है। महेश की बीवी कहती है, हाँ हाँ, भले ही वह आलू पराठे बेचता है, लेकिन वह अपना खुद का बिजनेस करता है। और तुम्हें पता है बिजनेस करने के कितने फायदे हैं। अगर तुम मजदूरी करते हो तो तुम्हें पता है कि रोजाना तुम्हें 100 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हें रोजाना 50 रुपए भी मिल सकते हैं, 100 रुपए भी मिल सकते हैं और 500 रुपए भी मिल सकते हैं। यही बिजनेस की सच्चाई है। और इसलिए तो मैं तुम्हें बार बार कह रही थी कि कोई बिजनेस करो, कोई बिजनेस करो। ये सुनकर महेश कहता है, हाँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना है कि हम बिजनेस खड़ा कर सके, और उसमें तो नफा नुकसान भी तो होता है, वो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये सुनकर महेश की पत्नी कहती है, हाँ हाँ, यही सोच सोच कर तो तुम अभी तक गरीबों के गरीब ही हो और इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने घर वालों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। अगर तुमने इतनी मेहनत अपने बिजनेस में की होती तो आज तुम भी एक नई कार खरीद पाते और हमें उस कार में नई नई जगह घुमा पाते। ये सुनकर महेश बहुत ही दुखी हो जाता है और रात में बिना खाना खाए ही सो जाता है। लेकिन सुबह जब जाता है तो अपनी बीवी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और मुझे पहले ही बिजनेस शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अब वह अपनी बीवी से कहता है कि अब मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। महेश की बीवी पढ़ी लिखी होती है, इसीलिए उसे बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज होता है। वह महेश से कहती है, हमें अभी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें हमारी लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। ये सुनकर महेश कहता है, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है? ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जांचना होगा, थोड़ा सोचना होगा, और इसके लिए हमें 2 दिन तो जरूर लगेंगे। ये सुनकर महेश कहता है, ठीक है, तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ कि हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था और पड़ोस की रहने वाली बूढ़ी अम्मा महेश के घर आती है और कहती है, हमारे घर पर मेहमान आए हैं और शहर जाने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं है। क्या तुम अपनी बीवी से कहकर पापड़ तलवा सकते हो? क्योंकि उसके बनाए हुए पापड़, उसके तले हुए पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सभी को पसंद आते हैं। पिछली बार हमारे यहाँ मेहमान आए थे, उन्होंने वह पापड़ खाए थे
और अभी उन्हें वही पापड़ चाहिए। तुम अपनी बीवी से क्या कह सकते हो? वो बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ तल सकती है। महेश कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, और यह कहकर महेश अपनी बीवी को पापड़ तलने के लिए कहता है। महेश की बीवी भी पापड़ तलती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बूढ़ी अम्मा अपने मेहमानों को वो पापड़ खिला देती है और शाम को बूढ़ी अम्मा महेश के घर आती है और महेश से कहती है कि यह लो 20 रुपए। तब महेश कहता है कि किस चीज के 20 रुपए? तो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम्हारी बीवी ने जो पापड़ मुझे दिए थे उसके 20 रुपए अगर मैं बाजार से लाती तो भी मुझे पैसे देने पड़ते, तो ये पैसे तुम रख लो। महेश ये पैसे अपनी बीवी को देता है और कहता है, ये लो बूढ़ी अम्मा ने तुम्हें पापड़ तलने की 20 रुपए दिए हैं। पैसे देखकर महेश की बीवी बहुत खुश हो जाती है और महेश से कहती है, ये तो एक अच्छा आइडिया है, हम पापड़ बेचकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। महेश कहता है, अरे हाँ, यह आइडिया हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। दूसरे दिन महेश की बीवी अपने हाथों से पापड़ बनाती है और उसे तलकर महेश को बेचने के लिए दे देती है। महेश गांव-गांव जाकर पापड़ बेचता है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब रोजाना महेश इसी तरह पापड़ बेचने हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद महेश की बीवी कहती है, अब तुम गांव-गांव पापड़ बेचने मत जाओ, बल्कि हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक छोटी सी दुकान लगा लो। महेश वैसे ही करता है, रेलवे स्टेशन पर छोटी सी दुकान लगाता है। अब तो महेश का बिजनेस 2 गुना बढ़ जाता है और महेश रोज के 1000 रुपए कमाने लग जाता है। अब महेश अपनी दुकान आसपास के गांव में भी लगाने लगता है और बल्कि अपने दुकानों के अलग अलग ब्रांच बस डिपो रेलवे स्टेशन पर खोल देता है। इस तरह महेश का धंधा बहुत बढ़ जाता है और वह एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये रही गरीब पापड़ वाले की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मजदूरी ना करके हमें स्वयं का बिजनेस करना चाहिए, वह बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।